नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर सभी खबरों को आज आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। पहली खबर में आपको बताएंगे, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने मुसलमानों के समर्थन में किया बड़ा ऐलान। कहा जल्द ही कर्नाटक में लगे हिजाब प्रतिबंध को हटाएगी कांग्रेस पार्टी। बीजेपी आरएसएस को तगड़ा झटका। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, 1 जून को होगा देशव्यापी प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा ने पहलवानों के समर्थन में किया बड़ा ऐलान। मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे, महाराष्ट्र में गिर सकती है शिंदे और बीजेपी की सरकार। 22 विधायक और 9 सांसद बीजेपी से है नाखुश, छोड़ना चाहते हैं एकनाथ शिंदे का साथ। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे, चीन में नहीं रुक रहा मुसलमानों पर अत्याचार। मस्जिद तोड़ने पहुंची पुलिस तो मुसलमानों ने पुलिस की दौड़ा कर की पिटाई। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे, पहलवानों को अपना मेडल गंगा में विसर्जित करने से नरेश टिकैत ने रोका, मांगा 5 दिन का वक्त। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, बजरंग दल की खुली पोल। मध्य प्रदेश में गांजे की तस्करी करता पकड़ा गया बजरंग दल का नेता। कांग्रेस ने की मोदी से सभी हिंदुओं से माफी मांगने की मांग। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे, साक्षी मलिक के परिवार को 10 लाख की मदद देने का सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। कहा साहिल को भी दिलाएंगे कड़ी से कड़ी सजा। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहले बड़ी खबर कैलकुलेशन, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाएगी कांग्रेस पार्टी। बीजेपी समेत आरएसएस को झटका। दरअसल आपको बता दें, कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध के संबंध में राज्य के शिक्षा मंत्री मधु बरप्पा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ऐसा फैसला लेगी जिससे सभी मुस्लिम छात्रों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि हम सभी छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए कानूनी रूप से मामले को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि हिजाब के मुद्दे पर कुछ कानूनी बाधाएं थीं, लेकिन हम एक निर्णय लेंगे जिससे पूरे छात्र समुदाय को लाभ होगा। जो बड़ी अपडेट निकलती सामने रही, भाजपा ने जो कर्नाटक में मुस्लिम छात्रों के हिजाब पर प्रतिबंध लगाया था, अब उसको कांग्रेस सरकार ने हटाने का ऐलान कर दिया है। जल्दी कांग्रेस सरकार कर्नाटक में जो हिजाब पर प्रतिबंध लगा है उसको हटाएगी, जो कि बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को बड़ा झटका है। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। 1 जून को होगा देशव्यापी प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा ने पहलवानों के समर्थन में किया बड़ा ऐलान। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों को संयुक्त किसान मोर्चा का साथ मिला है। मंगलवार को पहलवानों के साथ बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान किया है। 1 जून को संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा। इस दौरान जिला और तहसील केंद्रों पर पुतला दहन किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा और पहलवानों के बीच बैठक हुई, जिसमें पहलवानों का प्रतिनिधित्व बजरंग पुनिया ने किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने आश्वासन दिया कि जब तक इन पहलवानों को न्याय नहीं मिल जाता और ब्रजभूषण गिरफ्तार नहीं होता, संघर्ष जारी रहेगा। बैठक में बजरंग पुनिया ने किसान मोर्चा के साथ चलने और जो भी फैसला मोर्चा लेगा उसे मानने को लेकर सहमति जताई। 1 जून को संयुक्त किसान मोर्चा बीजेपी सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भारत के सभी जिला और तहसील केंद्रों पर बड़े पैमाने में प्रदर्शन और मोदी सरकार का पुतला दहन करेगा, जो मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका है। महाराष्ट्र में गिर सकती है बीजेपी, एकनाथ शिंदे की सरकार। 22 विधायक और 9 सांसद बीजेपी से नाखुश, जल्द छोड़ सकते एकनाथ शिंदे का साथ। दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी भूचाल आ सकता है। दरअसल आपको बता दें, शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी यूबीटी ने आज बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 22 विधायक और 9 सांसद बीजेपी से नाखुश हैं और वह पार्टी छोड़ना चाहते हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद विनायक रावत ने दावा करते हुए कहा कि विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में थे और शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी छोड़ना चाहते थे, क्योंकि उनके निर्वाचन क्षेत्रों में कोई विकास नहीं हुआ है। इसलिए बड़ी अपडेट निकल के सामने, जल्दी शिंदे गुट के 22 विधायक और 9 सांसद शिंदे गुट से इस्तीफा दे सकते हैं और जो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना है यूबीटी, उसमें शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र में शिंदे और बीजेपी की सरकार जल्द गिर सकती है। जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन, बजरंग दल की खुली पोल। मध्य प्रदेश में बजरंग दल का नेता सरेआम गांजे की तस्करी में गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सतना जिले में
बजरंग दल के एक पदाधिकारी सुंदरम तिवारी को गांजे की तस्करी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल पर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने इन संगठनों की आलोचना करते हुए पूछा, क्या मादक पदार्थों की तस्करी और नशे का व्यापार करने की सीख उनके प्रशिक्षण का हिस्सा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 21 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद इन दोनों लोगों से किया गया है। अब इसी को लेकर दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि माननीय मोदी जी, माननीय मोहन भागवत जी, आरएसएस सुंदरम तिवारी गांजे की तस्करी करता पकड़ा गया और बजरंग दल का पदाधिकारी है। आप कहेंगे कि ये आरएसएस का सदस्य नहीं है, कैसे होगा जब आरएसएस में सदस्य नहीं होती। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी जी, आपने हमारे पूजनीय बजरंग बली जी की तुलना ऐसे तस्कर करने वालों बजरंग दल से कर दी। आप हम सभी हिंदुओं से माफी मांगिए। जो सो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ बड़ी की मंडकाल चीन में मुसलमानों पर नहीं रुक रहा अत्याचार, मस्जिद तोड़ने पहुंची पुलिस की मुसलमानों ने की जमकर पिटाई। दरअसल आपको बता दें, चीन के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में स्थित मुस्लिम बहुल इलाके में शनिवार को स्थानीय मुसलमान और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इसके पीछे की वजह थी कि स्थानीय पुलिस इलाके में मौजूद सदियों पुरानी मस्जिद की गुंबददार छत को गिराने के लिए आई थी। इसे रोकने के लिए स्थानीय मुसलमान और पुलिस के बीच झड़प हुई। दरअसल आपको बता दें, चीन में स्थानीय सरकार धार्मिक प्रथाओं पर नियंत्रण करना चाहती है। इसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी लगातार ऐसी कोशिश करती रहती है जिसमें खासकर वहां रहने वाले मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने, मस्जिद की गुंबददार छत गिराने के लिए आई पुलिस और स्थानीय मुसलमानों के बीच झड़प का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आखिरकार पुलिस मुसलमानों के विरोध के दबाव में पीछे हट गई और मुसलमानों के विरोध के सामने मस्जिद को पुलिस नहीं तोड़ पाई। दरअसल आपको बता दें, नाजियाइंग मस्जिद का इतिहास बहुत पुराना है। इतिहासकारों के अनुसार इसे 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। हाल के कुछ सालों में मस्जिद में कई तरह के काम हुए, जिसमें इमारतों, 4 मीनारों और एक गुंबददार छत को बनाया गया, जिसका चीन की सरकार ने विरोध किया और आज मस्जिद को तोड़ने पहुंचे। लेकिन मुसलमानों ने पुलिस की जमकर पिटाई की, जिसके बाद पुलिस अपने कदमों को वापस ले लौटी। इसी के साथ बड़ी कीमत के पहलवानों को अपना मेडल गंगा में विसर्जित करने से नरेश टिकैत ने रोका, मांगा 5 दिन का वक्त। दरअसल आपको बता दें, कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग लंबे वक्त से पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में ओलंपिक पदक विजेता पहलवानों ने मंगलवार को अपने विरोध को दर्शाने के लिए अपने मेडल को गंगा में विसर्जित करने का ऐलान किया। शाम को हरिद्वार में पहलवानों की भीड़ जमा हो गई, उनके साथ उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। इसी बीच किसान नेता नरेश टिकैत मौके पर पहुंचे। उन्होंने पहलवानों को मेडल को गंगा में विसर्जित करने से रोका, साथ ही 5 दिन का समय मांगा। इस दौरान पहलवान भावुक हो गए। किसान नेता नरेश टिकैत ने कहा कि हमें बस 5 दिन की मोहलत दे दीजिए। अब बड़ी अपडेट निकल के सामने रही, पहलवान अपने मेडल को लेकर एक बार फिर से अपने घर पहुंच गया। उन्होंने गंगा में मेडल को विसर्जित नहीं किया। किसान नेता नरेश टिकैत ने जो पहलवानों से 5 दिन का वक्त मांगा है, उनकी सलाह पर उन्होंने अपने मेडल को विसर्जित नहीं किया और 5 दिन के वक्त मांगा है। अब देखते हैं किसान नेता नरेश टिकैत 5 दिन में क्या बड़े ऐलान मोदी सरकार के खिलाफ गिरफ्तारी को लेकर ब्रजभूषण की करते हैं। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम को संजय रावत का समर्थन, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस का इलेक्शन प्लान। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2022 में बीजेपी को टक्कर देने के लिए कई राजनीतिक दल एक जमा पर आकर चुनाव लड़ने में मंथन कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भाजपा के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा करने की रणनीति का विचार साझा किया, जिसका समर्थन उद्धव ठाकरे उनके नेता संजय रावत ने भी किया है। शिवसेना नेता संजय रावत ने पुष्टि की कि उनकी पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के साथ 12 जून को पटना में एक अहम बैठक में हिस्सा लेगी। इसके साथ उन्होंने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ 400 से 450 सीटों पर साझा उम्मीदवार उतारने के बयान पर भी सहमति जताई। दरअसल आपको बता दें, सोमवार को लोकसभा चुनाव की रणनीति के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में पी चिदम्बरम ने कहा कि मेरे विचार से अगर गैर बीजेपी विपक्षी दल एक साथ हो जाते हैं तो संभव है कि 450 सीटों पर हम एक आम उम्मीदवार के साथ बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ सकें। लेकिन ये एक आकांक्षा है। पार्टियां 12 जून को पटना में बैठक कर रही है। एक कार्य प्रगति पर है, ये होगा, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। संजय रावत ने अब इस पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि पी चिदम्बरम ने जो कुछ कहा है वह सच है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 12 जून को पटना में बुलाई गई बैठक में गैर बीजेपी दल इस बारे में फैसला लेंगे। बैठक में उद्धव ठाकरे, शरद पवार भी शामिल होंगे।
इसी के साथ बड़ी की मन कैलकुलेशन, साक्षी के परिवार को 10 लाख की मदद राशि देंगे सीएम केजरीवाल, साहिल को दिलाएंगे कड़ी सजा। दरअसल आपको बताएं, दिल्ली के शाहबाद डेयरी में साक्षी हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार साक्षी के परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता देगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोर्ट से दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए हम बड़े से बड़े वकील करेंगे। वहीं इससे पहले दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि वे आज दोपहर 3 बजे साक्षी के परिवार से मिलने जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में हम साक्षी के परिवार के साथ खड़े हैं, उन्हें हर संभव मदद करेंगे। पीड़ित परिवार के साथ हम खड़े हैं। दरअसल आपको बता दें, साक्षी के बॉयफ्रेंड साहिल ने ही उसकी हत्या कर दी। साक्षी गली से होती हुई जा रही थी, तभी साहिल मौके पर पहुंचा और चाकू से ताबड़तोड़ 20 बार किए। साक्षी हत्याकांड से दिल्ली एक बार फिर से कांप उठी है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी साहिल को बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया, उसे पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।